जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो सुखमनी साहब के पाठ के कहते हैं ना अपने ही महत्व हैं, इतने महत्व हैं कि एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। कि एक आंटी हैं जो सुखमनी साहब का पाठ अपने किचन में चलाती रहती हैं, और जब वो किचन में काम करती हैं तो उन्होंने कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं अपने घर में, मतलब पक्षी हैं उनके घर में। और अगर वो पाठ सुनते रहते हैं तो वो शांत बैठ जाते हैं, लेकिन अगर वही पाठ बंद हो जाता है या ऑफ हो जाता है तो वो ची 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 करने लगते हैं। तो कहते हैं ना, हर प्राणी में, हर मन में रब बसते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल ब्लेसिंग इंसानों के लिए होती है। शायद उन पक्षियों के भी कर्म गुरुजी कटवाते हैं सुखमनी साहब का पाठ जब हम सुनते हैं। तो ये सब गुरु की कृपा है। और संगत जी, जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ, आज 6ठे दिन का सुखमनी साहब का पाठ है। आज 2 अष्टपदी हैं। वैसे तो पूरे सुखमनी साहब की अलग ही महत्व है, लेकिन ये 2 अष्टपदी बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने गूगल से पढ़ा था, तो ये अष्टपदी आप ज़रूर से ज़रूर पूरी सुने। और जिनको पहली बार वीडियो मिली है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि पहला, दूसरा, तीसरा, छठा जितने भी वीडियोज़ आएंगे आप लोग देख सकें और पूरा सुखमनी सभा पाठ का आपको हिंदी अनुवाद समझ में आ सके। उसके बाद जब भी आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि इसका मतलब ये है। तो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुखी बसे मस्कीनियाँ आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले। विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति आपा भाव दूर कर और विनीत रहकर सुखी रहता है। बड़े बड़े अहंकारी मनुष्य हे नानक अहंकार में ही गल जाते हैं। जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरकपात होवत सुआन। जो जाने में जोबनवंत, सो होवत बिष्टा का जन। आपस कऊ कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बह जोन भरमावे। धन भूम का जो करे गुमान, सो मूरख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीब बसावे, नानक इहा मुकत आवे सुख पावे। जिस मनुष्य के मन में राज्य का अभिमान है, वह कुत्ता नरक में पड़कर दंडित होता है। यदि मनुष्य अपने आप को अत्यंत सुंदर समझता है, वह विष्ठा का ही कीड़ा होता है। जो अपने आप को शुभ कर्मों का करने वाला कहलाता है, वह सदा जन्मता मरता है, कई योनियों में भटकता फिरता है। जो मनुष्य धन और धरती का अहंकार करता है, वह मूर्ख है, बड़ा दुष्ट है। ईश्वर कृपा करके जिस मनुष्य के दिल में विनम्र स्वभाव देता है, हे नानक, वह मनुष्य जीवन में विकारों से बचा रहता है और परलोक में सुख पाता है। धनवंता होए कर गरबावे, तृण समान कछु संग न जावे। बहलस्कर मानक ऊपर करे आस, पल भीतरता कोई का होए विनाश। सबते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए भस्मंत। किसने बंदे आप अहंकार, धर्म राय तिस करे ख्वार। गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगे परवान। मनुष्य धनवान होकर अभिमान करता है, पर उसके साथ अंतिम समय में एक तिनके के बराबर चीज नहीं जाती। अत्यधिक लश्कर तथा आदमियों का पर आशा लगाए रखता है, पर पल मात्र में उसका नाश हो जाता है। मनुष्य अपने आप को सबसे बली समझता है, पर अंतिम समय एक क्षण में जलकर राख हो जाता है। जो व्यक्ति आप इतना अहंकारी हो जाता है कि किसी की परवाह नहीं करता, धर्मराज अंतिम समय में उसकी दुर्गति करते हैं। सतगुरु की दया से जिसका अहंकार मिटता है, वह मनुष्य हे नानक प्रभु के दरबार में सम्मानित होता है। कोट कर्म करे हो धारे, समर पावे सगल बिरथारे। अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार। अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दर गे कहे कैसे गवे। आपस कऊ जो भला कहावे, तीसे भलाई निकट ने आवे। सरब की दे रेन का जाका मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जो मनुष्य करोड़ों धार्मिक कर्मों का अहंकार करे तो वे सारे काम व्यर्थ हैं।
उस कार्य से थकावट ही मिलती है। अनेकों तप के साधन करके यदि इसका अभिमान करे तो वह भी नरक स्वर्ग में ही बार बार जन्मता है। अनेकों यत्न करने से यदि हृदय विनम्र नहीं होता तो कहो वह मनुष्य प्रभु के दरबार में कैसे पहुंच सकता है। यदि मनुष्य अपने आप को भला कहता है, भलाई उसके पास भी नहीं फटकती। जिस मनुष्य का मन सबके चरणों की धूली हो जाता है, कहो हे नानक, उस मनुष्य की शोभा में अत्यंत वृद्धि होती है। जब लग जाने मुझते कह होई, तब इस कऊ सुख नाही कोही। जय ही जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब धारे को बैरी मीत, तब लगे निहचल नाही चीत। जब लगे मोह मगन संग माई, तब लगे धर्माई देई सजाई। प्रभ कृपाते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हु छूटे। मनुष्य जब तक यह समझता है कि मुझसे कुछ हो सकता है, तब तक वह इसे कोई सुख नहीं होता। जब तक यह समझता है कि मैं कुछ करता हूँ, तब तक योनियों में भटकता रहता है। जब तक मनुष्य किसी को वैरी तथा किसी को मित्र समझता है, तब तक इसका मन ठिकाने पर नहीं आता। जब तक मनुष्य माया के मुंह में डूबा रहता है तथा इसे धर्मराज दंड देता है, माया के बंधन प्रभु की कृपा से टूटते हैं। हे नानक, मनुष्य की यह भावना गुरु की कृपा से समाप्त होती है। सहस कटे लख कौ उठ धावे, त्रिपट न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग बिखिया के करे, नह तृप्तावे। खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजे। सुपन मनोरथ वृथे समकाजे, नाम रंग सर्व सुख होई। बड़ भागी किसे परापत होई, करन करावन आपे आप। सदा सदा नानक हर जाप। मनुष्य हजारों रुपए कमाता है, लाखों रुपयों के लिए भागदौड़ करता है, माया को जमा किया जाता है पर तृप्त नहीं होता। माया के अनेक आनंद प्राप्त करता है, तसल्ली नहीं होती। भोगों में लगा रहता है तथा बहुत दुखी होता है। यदि भीतर सांस न हो तो मनुष्य तृप्त नहीं होता। जैसे स्वप्नों में कोई लाभ नहीं होता, वैसे ही समस्त काम तथा इच्छाएं व्यर्थ हैं। प्रभु के नाम की मौज में ही सारा सुख है और यह सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलता है जो प्रभु आप सब पर करने तथा जीवों से कराने के योग्य हैं। हे नानक, उस प्रभु को सदा स्मरण कर। करन करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्टि करे तैसा होई, आपे आप पर बसोई। जो कुछ कीनो सो अपने रंग, सबते दूर सबू के संग। बूझे देखे करे विवेक, आप है एक आप है अनेक। मरे न बिन से आपे आवे न जाई, नानक सदकी रहिया समाई। विचार कर देख ले, जीव के वश में कुछ भी नहीं। प्रभु आप ही सब कुछ करने योग्य हैं तथा जीवों से कराने योग्य हैं। प्रभु ऐसी दृष्टि व्यक्ति की ओर करते हैं जो व्यक्ति जैसा ही बन जाता है। वह प्रभु आप ही होता है जो उसने बनाया है, अपनी मौज से बनाया है। सब जीवों के साथ भी है और सबसे अलग भी हैं। प्रभु आप ही एक हैं और आप ही अनेक हैं। रूप धारण कर रहा है, सब कुछ समझता है, देखता है और पहचानता है। वह न कभी मरता है, न विनष्ट होता है, न जन्मता है, न मरता है। हे नानक, प्रभु सदा ही अपने आप में टिका रहता है। आप उपदेश समझे आप रचया सबके साथ। आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका हो करनहार। उसते भिन्न कह किछ होई, थान धरंतर एके सोई। अपने चलत आप करनहार, कौतक करे रंग अपार। मन में मन अपने माँ, नानक कीमत कहनु न जाई। प्रभु आप ही सब जीवों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वह आप ही शिक्षा देते हैं और आप ही उस शिक्षा को समझते हैं। अपना विस्तार उनके अपना ही बनाया है। जगत की हर एक वस्तु उसकी बनाई हुई है, वह बनाने योग्य है। बताओ उससे कुछ अलग हो सकता है? सर्वत्र वह प्रभु आप ही मौजूद है।
अपने खेल आप ही करने योग्य हैं। अनंत रगों के तमाशे करते हैं, जीवों के मन में आप बस रहा है। जीवों को अपने मन में टिकाए बैठे हैं, नानक उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। सत 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 प्रभ सुनाम स्वाम, गुरु प्रसाद कीने वखियान। सच 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 सब कीना, कोटि मथे कीन बिरले चीना। भला 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 तेरा रूप, अंत सुंदर अपार अनूप। निर्मल 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 तेरी वाणी, घट घट सुने सुवर्ण बखियानी। पवित्र 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 पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। सबका मालिक प्रभु सदा स्थिर रहने वाला है। गुरु की कृपा से किसी विरले ने यह बात कही, जो कुछ उसने बनाया है वह भी पूर्ण है। यह बात करोड़ों में किसी विरले ने पहचानी है। हे अत्यंत सुंदर, अनंत तथा अप्रीतम प्रभु, तेरा रूप कितना प्यारा है, तेरी बोली भी मधुर है। हर एक शरीर के में कानों के द्वारा सुनी जा रही है, जीहा से कहीं जा रही है। हे नानक, जो ऐसे प्रभु का नाम प्रीति के साथ मन से जपता है वह पवित्र ही पवित्र हो जाता है। श्लोक। संत शरण जो जन परे, सो जन उधर नहार। संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। जो मनुष्य संतों की शरण लेता है वह माया के बंधनों से बच जाता है, पर हे नानक, संतों की निंदा करने से बार बार जन्म लेना पड़ता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। संत के दुखन आर जा घटे, संत के दुखन जमते नहीं छूटे। संत के दुखन सुख सब जाई, संत के दुखन नरक में पाई। संत के दुखन मत होई मलीन, संत के दुखन शोभा ते हीन। संत के हते कऊ रखे न कोई, संत के दुखन थान भ्रष्ट होई। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक सतसंग निंदक भी तरे। संतों की निंदा करने से मनुष्य की उम्र व्यर्थ ही जाती है, क्योंकि संत की निंदा करने से मनुष्य यमों से नहीं बच सकता। संत की निंदा करने से सारा ही सुख नष्ट हो जाता है और मनुष्य नरक में पड़ जाते हैं। संत की निंदा करने से मनुष्य की मति मैली हो जाती है और जगत में मनुष्य शोभा से खाली रह जाता है। संत से तिरस्कृत व्यक्ति की कोई मनुष्य सहायता नहीं करता, क्योंकि संत की निंदा करने से निंदक का हृदय गंदा हो जाता है। पर यदि कृपाल संत कृपा करें तो हे नानक, संत की संगति में निंदक भी पापों से बच जाता है। संत के दुखन ते मुख भावे, संतन के दुखन काग जी लावे। संतन के दुखन सर्प जोन पाई, संत के दुखन त्रिगत जोन क्रमाई। संत के दुखन तृष्णा मह जले, संत के दुखन सबको छले। संत के दुखन तेज सब बुझाई, संत के दुखन नीच निचाई। संत दोखी का थाऊ का नाही, नानक संत भावे ता ओई भी गति पाई। संत की निंदा करने से निंदक का चेहरा भी भ्रष्ट हो जाता है और निंदक स्थान स्थान पर कोए के समान निंदा करता है। संत की निंदा करने से मनुष्य सर्प की योनि में जा पड़ता है और कृमि आदि की निम्न योनियों में भटकता है। संत की निंदा के कारण निंदक तृष्णा की अग्नि में जलता है और हर एक मनुष्य को धोखा देता फिरता है। संत की निंदा करने से मनुष्य का सारा तेज प्रताप नष्ट हो जाता है और निंदक महानीच बन जाता है। संतों की निंदा करने वाले का कोई आसरा नहीं होता। हाँ हे नानक, यदि संतों को भाए तो निंदक भी उत्तम अवस्था तक पहुँच जाते हैं। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत का निंदक महा हथियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन। संत के निंदक कौ सर्ब रोग, संत के निंदक कौ सदा विजोग। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख। संत की निंदा करने वाला मनुष्य सदा तूफान उठाए रहता है और एक पल भर भी आराम नहीं लेता। संत का निंदक बड़ा क्रूर बन जाता है और परमात्मा की ओर से तिरस्कृत हो जाता है। संत का निंदक राज्य के सुखों से खाली रहता है, सदा दुखी तथा आतुर रहता है। संतों की निंदा करने वाले को सारे रोग लगते हैं, क्योंकि उसे सुखों के स्रोत प्रभु से सदा विछोह रहता है। संतों की निंदा
करनी नीचता है। हे नानक, यदि संतों को भाए तो उसका भी छुटकारा हो जाता है। संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किहे का नहीं मित। संत के दोखी कौ डान लागे, संत के दोखी कौ सब त्यागे। संत का दोखी महा अहंकार, संत का दोखी सदा विकार। संत का दोखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुखते टरे। संत की दोखी कौ नाही ठाओ, नानक संत भावे ता ले मिलाए। संत का निंदक सदा मैले मन वाला होता है, इसलिए वह कभी किसी का मित्र नहीं बनता। अंतिम समय में संत के निंदक को धर्मराज से सजा मिलती है और सारे उसका साथ छोड़ जाते हैं। संत की निंदा करने वाला बड़ा अहंकारी बन जाता है और सदा कुकर्म करता है। संत का निंदक जन्मता मरता है और संत की निंदा करने के कारण सुखों से खाली जाता है। संत के निंदक को कोई सहारा नहीं मिलता, पर हाँ, हे नानक, यदि संत चाहे तो अपने साथ उस निंदक को मिला लेता है। संत का दोखी अंध बीच ते टूटे, संत का दोखी कित्ते काज न पहुँचे। संत के दोखी कौ दयान भरमाइए, संत का दोखी उछड़ पाइए। संत का दोखी अंतर ते थोथा, जीव सांस बिना मृतक की लोथा। संत के दोखी की जड़ किछ नाही, आपन बीज आपे ही खाई। सबके दोखी कौ अवर न राखन हार, नानक संत भावे ता लय उबार। संत का निंदक किसी काम में पूर्ण नहीं उतरता, बीच में ही रह जाता है। संत के निंदक को जंगलों में दुखी किया जाता है और मार्ग में भ्रष्ट करके गलत मार्ग पर डाल दिया जाता है। जैसे प्राणों के बिना मुर्दा मांस में है, वैसे ही संत का निंदक भीतर से खाली होता है। संत के निंदकों की नेक कमाई तथा स्मरण द्वारा कोई पक्की नींव नहीं होती। वे आप ही निंदा की कमाई करके आप ही उसका निम्न फल खाते हैं। संतों के निंदक का कोई दूसरा मनुष्य बचा नहीं सकता, पर हे नानक, यदि संत चाहे तो निंदक को निंदा के स्वभाव से बचा सकता है। संत का दोखी उहु बिल्लाई, जीव जल बिछन मछल तड़पाई। संत का दोखी भूखा नहीं राजे, जीव पावक ईंधन भई नहीं धापे। संत का दोखी छुटे अकेला, जीव बुआड़ तिल खेत में दुहेला। संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सद मिथिया कहत। किरत निंदक का दुरही पैया, नानक जो तिस भावे सोई थिया। संत का निंदक ऐसे रोता है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। संत का निंदक तृष्णा के कारण कभी तृप्त नहीं होता। जैसे आग ईंधन से तृप्त नहीं होती, जैसे भीतर से जला हुआ तिल का पौधा खेत में ही बेकार पड़ा रहता है, वैसे ही संत का निंदक अकेला पर्याप्त होकर पड़ा रहता है, कोई उसके निकट नहीं आता। संत का निंदक धर्म में भ्रष्ट होता है और सदा झूठ बोलता है, पर पहली की हुई निंदा का यह फल रूपी स्वभाव निंदक की शुरुआत से ही बचा रहा है। हे नानक, यह मालिक की रजा है, जो उसे अच्छा लगता है वही होता है। संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाई, संत के दोखी कऊ दरगे मिले रजाई सजाई। संत का दोखी सदा सहकाइए, संत का दोखी ने मरे न जीवाइए। संत के दोखी की पूजे न आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख ने तृष्टे कोई, जैसा भावे तैसा कोई होई। पैया कीरत ने मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोई। संतों का निंदक तिरस्कृत होता है, प्रभु की दरबार में उसे सजा मिलती है। संतों को निंदक सदा उतावला रहता है, वह न मृतकों में और न जीवित में होता है, उसकी आशा कभी पूर्ण नहीं होती। जगत में वह निराश ही चलता रहता है। जैसे आदमी की नियत इच्छा होती है, वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए संत की निंदा करने से कोई मनुष्य निंदा की इस प्यास से बचता नहीं, बचे भी कैसे। पूर्वकृत निम्न कमाई से एकत्रित स्वभाव रूपी फल को कोई मिटा नहीं सकता। हे नानक, इस भेद को वह सच्चा प्रभु जानता है। सब घट तिसके ओहे करनहार, सदा सदा तिसकऊ नमस्कार। प्रभ की उस्तत करह दिन रात, तिसे ध्यावत सांस गिरास। सब कुछ बरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को धिया। अपना खेल आप करनहार, दूरस कौना कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, वडभागी नानक जन से। सारे जीव जंतु उस प्रभु के हैं, वह सब कुछ करने के योग्य है।
सदा उस प्रभु की समक्ष सिर झुकाओ, दिन रात प्रभु के गुण गाओ, प्रत्येक सांस उस स्मरण करो। जगत में एक क्रीड़ा उसी की रची हुई क्रियान्वित है। प्रभु जीव को जैसा बनाता है वैसा हर एक जीव बन जाता है। जगत रूपी अपना खेल आप ही करने योग्य है, दूसरा कौन उसे सलाह दे सकता है। जिस जीव पर कृपा करता है उसे अपना नाम देता है, और हे नानक वह मनुष्य भाग्यशाली हो जाता है। जय गुरु जी।